नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। खबरों में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। महासमुंद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस बगबाहरा में करीब 20 लीटर अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत धारा 34 ख के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें भी महासमुंद से आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 20 लीटर शराब भी बरामद कर ली है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही 20 लीटर शराब भी बरामद की है। तो ये तस्वीरें महासमुंद से आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है और पुलिस ने अवैध शराब की छापेमारी की, जिस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें लगातार आपको महासमुंद से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब भी बरामद की है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक को शंकराचार्य अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग से आपको बता रहे हैं, चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। दुर्ग में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है, जहां एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक को शंकराचार्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस की कर रही है। तो ये खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि चाकूबाजी की वारदात सामने आई है, जहां एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अब अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। युवक का लगातार इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मामले में 5 लोगों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ये चाकूबाजी का मामला है जो दुर्ग से सामने आया है, जहां चाकू लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं मामले में 5 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। युवक का इलाज लगातार अस्पताल में चल रहा है, जिसे अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें, दुर्ग से ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दुर्ग से, जहां चाकूबाजी का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि घायल को अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और लगातार उसका इलाज जारी है। पाराडोल संकुल के अंतर्गत आने वाला प्राथमिक शाला है काटनपारा के संबंध में आपसे चर्चा हुई, जानकारी प्राप्त हुई और इसकी रिपोर्ट जो है मैं वहां के संकुल शैक्षिक समन्वयक से लिया,
निश्चित तौर पे उस विद्यालय का शौचालय जो है वो डिसमेंटल योग्य है और बाउंड्री वाल भी उस स्कूल में नहीं है और ये सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शौचालय और बाउंड्री वाल का प्रस्ताव शासन को गया हुआ है। मैं अधिकारियों को, आला अधिकारियों को मैं अवगत करा दिया हूँ। यहाँ तक हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी को भी अवगत कराया हूँ। मैं यहाँ से प्रस्ताव भेज सकूँ, ठीक ना, जल्द ही समस्याओं का निराकरण होगा, ऐसा मुझे आश्वासन मिला है। वहीं भिलाई के जामुल थाना अंतर्गत एक तेज रफ्तार हाईवा ने पैदल जा रहे युवक को कुचल दिया। सिर से हाईवा गुजरने से युवक का चेहरा पूरी तरह से कुचल दिया गया, इससे उसकी पहचान तक नहीं हो पाई। दुर्घटना के बाद ड्राइवर कृष्ण कुमार हाईवा छोड़कर भाग निकला और सीधे जामुल थाने जा पहुंचा। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को मोर्ची पहुंचाया। जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन ने बताया कि कृष्ण कुमार निवासी देवरझाल नंदरी हाईवा चलाता है। सीजी 4 MD 5008 में पत्थर लोड करके नंदरी पथरिया रोड से होते हुए ACC जामुल की तरफ आ रहा था। अचानक युवक हाईवा के सामने आ गिरा, इससे ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया और उसे चढ़ाते हुए निकल गया। वहीं जांजगीर में IDFC फर्स्ट बैंक शिवरी नारायण धोखाधड़ी का केंद्र बनता जा रहा है। आपको बता दें कि बैंक मैनेजर दीपक साहू और फाइनेंसर द्वारका कश्यप ने मोतीलाल कर्श के साथ धोखाधड़ी की। जानकारी के मुताबिक बैंक मोतीलाल कर्श के घर में पैसे का भुगतान करने के बावजूद बार बार नोटिस भेज रहा है, जिसके बाद मोतीलाल कर्श ने पत्रकार के साथ सच्चाई को दिखाने के लिए बैंक पहुंचे। वहीं द्वारका कश्यप फाइनेंसर ने जल्द पैसा देने की तिथि तय की। फिलहाल लक्ष्मी वस्त्रालय में आने की बात कही है। मेरा नाम मोतीलाल कर्श है। कहाँ रहते हो? मैं ग्राम नवरंगपुर। अच्छा, आपके साथ क्या घटना घटी है, मतलब बैंक फाइनेंसर के साथ, और उसका नाम भी बताएंगे? मैं बाइक लेने शोरूम गया था जी। वहाँ 50,000 डाउन पेमेंट दिया जी। फिर बाकी रकम को किस्त में बंधवाया था। फिर 1 माह बाद हम लोग के पास पैसा होने पर नकदी करवाया उसे और बैंक में जाकर द्वारका बैंक फाइनेंशियर IDFC बैंक के फाइनेंशियर द्वारका कश्यप के हाथ में पैसा दिया था। उसके बाद बैंक के फाइनेंशियर IDFC बैंक के फाइनेंशियर द्वारका कश्यप कटौत के रहने वाला जांजगीर चांपा जिले से रहने वाला, उसके हाथ में पैसा दिया। उसने मुझे रसीद के रूप में क्लोज लेटर दिया जी। लोग रसीद को लेकर शोरूम में आ गए। फिर से गया, फिर वह एक्सिस बैंक में काम कर रहा था। अभी जो काम कर रहा है वो एक्सिस बैंक में काम कर रहा है। फिर उसके बाद शिवरी नारायण थाना में। हाँ, कितने लोग गए थे? एक्सिस बैंक के मैनेजर भी था, द्वारका जो फाइनेंशियर वो भी था और हम लोग भी थे। और पुलिस स्टाफ के सामने उन्हें एग्रीमेंट किया कि 1 माह में पैसा दे दूंगा। अच्छा, मतलब द्वारका कश्यप एग्रीमेंट करके दिया, पुलिस भी मौजूद थे और बैंक का जो नया बैंक का जो मैनेजर है वो भी मौजूद था। लिखा एक्सिस बैंक का मैनेजर, एक्सिस बैंक का लिखा पढ़ी हुआ कि मैं 1 महीने के अंदर में इसका पैसा वापस कर दूंगा बोलकर। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग फिर 1 माह तक वेट किए। हाँ। 1 माह बाद फिर गए तो फिर से मतलब हाँ, बताएंगे। उसके बाद इसमें आप किससे कांटेक्ट किया? पैसा घुमा रहे थे तो ऐसे घुमा रहे थे तो हम लोग शुभम मिश्रा से कांटेक्ट किए कि भैया हम लोग का पैसा ये फाइनेंसर घुमा रहा है, नहीं दे रहा है, तो हम लोग को पैसा दिला दो कहकर। जी। फिर उसके बाद हम लोग थाना गए। थाना में जाने के बाद रिपोर्ट फिर दर्ज कराई जी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद फिर हम लोग बैंक गए। बैंक के मैनेजर, एक्सिस बैंक के मैनेजर से फिर
अभी मैं IDFC बैंक के सामने मैं मौजूद हूँ। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 1 2 नहीं 6-7 व्यक्ति के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। और मैं बता देना चाहता हूँ, पूर्व में एक जो यहाँ के ब्रांच मैनेजर थे दीपक साहू, और जो उसके नीचे में जो काम करते थे द्वारका कश्यप नाम के व्यक्ति ने, एक व्यक्ति का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नवरंगपुर का रहने वाला है और उसका नाम मोतीलाल कर्स है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये बैंक जो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस बैंक में पैसा जमा करने के पहले आदमी 1000 बार पहले सोच ले, उसके बाद पैसा जमा करे, क्योंकि एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है और वो दर दर के ढोकरे खा रही हैं। साफ तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जब हमने इस जो नया जो पदस्थ है और पहले जो ब्रांच मैनेजर हैं और अधिकारी हैं उससे जानने की कोशिश किया, वो कैमरे से बचते नजर आए। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये वही बैंक है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं, गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। साफ कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है। इस संबंध में हमने द्वारका कश्यप है उससे भी बात किए हैं और वहाँ के जो जिला बलौदा बाजार के रहने वाले नवरंगपुर के व्यक्ति हैं उससे भी जानने की कोशिश किए हैं। मामला यही निकल के आई है और ये जो ब्रांच के जो मैनेजर है वो कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। हमारे बीच में बैंक के फाइनेंशियल द्वारका कश्यप मौजूद है, उससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस प्रकार से घटना घटी। सर्वप्रथम अपना परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम द्वारका कश्यप है जी, और मैं अभी वर्तमान में एक्सिस बैंक पे फार्मिंग फंडिंग पे हूँ पोस्ट पे। वर्तमान में मैं अपना जो 2 साल पहले की घटना है जी, पहले मैं IDFC में काम करता था जो कि थर्ड पार्टी था। IDFC में तो प्रॉपर नहीं थे जी, लेकिन अपन थर्ड पार्टी कंपनी था जो कि मे हिंद है, जिसमें हम लोग काम कर रहे थे। जिसमें अब मेरा पोस्ट एक 2 व्हीलर का था जो फाइनेंस करते हैं अपन 2 व्हीलर में। वहाँ IDFC में लगभग मेरे को 15-18 महीना हो गया था काम करते। लास्ट टाइम में जब मैं वहाँ से क्विट करने वाला था तो एक कस्टमर था जिसका मैं फाइनेंस किया था, जिसका हेमलाल कुमार नाम से। वो थर्ड पार्टी फाइनेंस था। कहाँ का रहने वाला है? वो नवरंगपुर का रहने वाला था जी, ठीक है, नवरंगपुर से थे। उसका एक उनके नाम पे सिविल अच्छा नहीं था, जो गाड़ी लेने वाले थे सिविल नहीं था। 2 जने के नाम पे लॉगिन मार के मैं देखा उनका सिविल फटा हुआ था, तो अपना दोस्त के नाम पे वो फाइनेंस कराया जिसका नाम हेमलाल है जी। जो गाड़ी का मालिक है वो हेमलाल है, लेकिन वो उसका दोस्त के नाम पे फाइनेंस हुआ था जिसका नाम मोतीलाल है जी, ठीक है, जो नवरंगपुर के हैं जी। उसका फाइनेंस हुआ था। उस समय मेरा एक मैनेजर था दीपक साहू नाम से, जो कि अदावरा ग्राम पेंड्रा से बिलोंग करता था जी। वो IDFC में वो ऑन रोल जॉब करता था IDFC में, और वो हमारा मैनेजर था 2 व्हीलर डिपार्टमेंट, जिसमें 2 व्हीलर फाइनेंस होता था, मोबाइल फाइनेंस होता था। उसमें वो फाइनेंस का हम लोग का मैनेजर था। जितने भी अपन उसके अंडर में हम लोग काम करते थे। हमको बैंक से कोई मतलब नहीं था जी, क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी में आते थे। तो उस समय उसी का फाइनेंस किया था। तो 1 महीना बीतने के बाद वो कस्टमर अपना गाड़ी का पूरा फोरक्लोज कराने आया पैसा कि भैया मेरे पास पूरा पैसा हो चुका है और मैं गाड़ी का अपना पूरा पैसा जमा कर देता हूँ, मेरे को किस पैसे पटाने का झंझट नहीं चाहिए जी। तो कस्टमर आया था, मैं ब्रांच में ही था, फोन करके आया था जी। तो मेरा मैनेजर भी था। तो कस्टमर ने भाई उससे मेरा बहुत पुराना परिचय भी था और दोस्त थे अपन जी। तो वो आया और बताया भैया मैं अपना पैसा क्लोज करना चाहता हूँ गाड़ी का जी। वहीं गरियाबंद के गांधी मैदान में 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक जिला स्तरीय खेल का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोग ओलंपिक खेल में भाग लेने पहुंचे। आपको बता दें कि इन खेलों का आयोजन छत्तीसगढ़ के लोकल खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसमें फुगड़ी, खो-खो, कबड्डी, बाटी, धनवरा, लंबी कूद, रस्सा खींच जैसी कई खेल शामिल होते हैं। कार्यक्रम का आयोजन बालक उच्चतर माध्यमिक स्कूल के खेल के मैदान में रखा गया। साथ ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी तैनात की गई। आज जिला गरियाबंद में जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 3 प्रकार के वर्ग बनाए गए हैं, 0 से 18 वर्ष, 18 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से ऊपर, जिसमें महिला और पुरुष अलग अलग वर्ग है। तो 5 जनपद से जो प्रथम, सभी वर्गों में जो प्रथम खिलाड़ी, चाहे वो ग्रुप एक्टिविटी हो चाहे वो इंडिविजुअल खेल हो, उसमें जो खिलाड़ी प्रथम आए हैं तो वो सभी खिलाड़ियों का आज यहाँ पे नॉकआउट पद्धति से उनका किया जा रहा है। बन नहीं पाया है, बच्चे लोग को काफी परेशानी होता है। बाहर जाने में टाइगर जाते हैं तो
भी कई बार मांग किया गया, लेकिन वो भी नहीं खेल का मैदान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बेमेतरा जिला मुख्यालय के उत्तर बुनियादी इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, जहां लगातार बच्चों की पढ़ाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षक की कमी के चलते पालकों में रोष है। जानकारी के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरुण खरे ने पालकों की लगी भीड़ को समझाइश देने पहुंचे। इस दौरान पालकों का कहना है कि बच्चों को हिंदी मीडियम वाले शिक्षक पढ़ा रहे हैं। दो पाली में 400 से भी ज्यादा बच्चे स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले शिक्षकों की कमी को लेकर तालाबंदी की गई थी। इस दौरान पालकों ने स्पष्ट मांग की है कि इंग्लिश मीडियम वाले ही टीचर शासन व्यवस्था करें। आज सुबह यहाँ जो पालक लोग बेसिक स्कूल के जो इंग्लिश स्कूल बनाया गया है, वहाँ टीचरों की समस्या को लेकर आज फिर तालाबंदी, ये दूसरी बार तालाबंदी करने का नौबत आया। जबकि लगातार ये देखा जा रहा है ये बेसिक स्कूल ही नहीं, बेमेतरा विधानसभा के सर्वाधिक स्कूलों में टीचरों की कमी है। इतने बेरोजगार पढ़े लिखे छात्र हैं, उनको रोजगार देना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए, संविदा में टीचरों की व्यवस्था करना चाहिए। स्कूल सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। व्यापम से चयनित जिन शिक्षकों की व्यवस्था डीपीआई से हुई है, उन शिक्षकों के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे जिले के अंतर्गत जो विद्यालय है, उनसे शिक्षकों को संलग्न करके उस स्कूल का संचालन किया जा रहा है। पालकों की कुछ दिनों पहले शिकायत थी कि शिक्षक कम है, हमने 5 शिक्षकों की व्यवस्था कर दी है और आज यहाँ पर एक नियमित प्रधान पाठक को वहाँ पर हमने व्यवस्था के तहत रखा है। वहाँ अध्यापन कार्य नियमित तौर पर संचालित होगा। कोरोना काल के बाद लोग अब शादी ब्याह के आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसके लिए नए नए तरीके शादियों को सेलिब्रेट करने के लिए अपना रहे हैं। जिसके तहत भिलाई में सेक्टर 7 के दशहरा मैदान में जयमाला की रस्म बड़े ही अनोखे अंदाज में अदा की गई, जहां दूल्हा और दुल्हन एयर बैलून पर सवार होकर करीब 70 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरे को वरमाला डाली गई, जिससे लोग देखते ही रह गए। इतना ही नहीं, मंडप की शुरुआत होने के बाद दूल्हा दुल्हन उसी बैलून पर सवार होकर स्टेज तक पहुंचे। इस एयर बैलून को खास तौर पर बीकानेर से मंगाया गया था, जिसके साथ ही 6 लोगों की टीम भी भिलाई पहुंची थी। इस पूरे आयोजन के आयोजक अवधेश पांडे ने अपनी बेटी प्रीति के विवाह को यादगार बनाने के लिए नई पहल की थी। चल रहा है इसको बोलते हैं हॉट एयर बलून टेथर फ्लाइट। अच्छा, तो ये आप यहाँ पे पहली बार भिलाई आ रहे हैं कि पहली बार? क्या चार्जेज लगता है इसमें? इसका डिपेंड करता है, ये फाउंडेशन के थ्रू है। इस कार्यक्रम का इसका तो फाउंडेशन। अच्छा, फाउंडेशन के थ्रू। तो ये यहाँ पे दूल्हा दुल्हन इसमें ऊपर जाएंगे। तो इसको इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर पायलट होता है। अच्छा, पायलट ही फ्लाई करेगा इसको। विश्व भर में हर 3 साल में से 15 साल से ज्यादा उम्र की महिला किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार हुई है। आज सारंगगढ़ के मोना मॉडर्न स्कूल में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर अनुविभाग अधिकारी एसडीओपी ने महिला उत्पीड़न, सावधानी, गुड टच, बैड टच, महिला हिंसा, घरेलू हिंसा के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र यूएन वुमेन के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 74 करोड़ से भी अधिक मामले प्रकाश में आए हैं। साथ ही गौर करने की बात है कि कुल मामलों में से आधे मामले ही प्रशासन की नजर में आते हैं। करोड़ों महिलाएं हिंसा का शिकार होने पर भी अपनी आपबीती किसी को नहीं बताती है। वहीं महासमुंद के मिनी स्टेडियम में स्थानीय विधायक ने जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल का आयोजन करा। आपको बता दें कि खेल प्रतियोगिता 8 दिसंबर से 6 जनवरी तक खेली जाएगी।
साथ ही 2 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस खेल का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में किया। यह खेल ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अलग अलग चरणों में खेला जा रहा है। राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 28 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक खेला जाएगा। आपको बता दें कि इन खेलों का आयोजन छत्तीसगढ़ के लोकल खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसमें पुगड़ी, खो-खो, कबड्डी, बाटी, भनवरा, लंबी कूद, रस्सा खींच जैसे कई खेल शामिल होते हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं महासमुंद से, जहां खेलों का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहुंचे और उन्होंने इसका शुभारंभ किया। पीएचपी से प्राप्त निर्देशानुसार आज 25 नवंबर को एसपी सर और एडिशनल एसपी सर के मार्गदर्शन में इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस मनाया गया, जिसमें मोना मॉडल स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बच्चियां उपस्थित थी। उन बच्चियों को उनके लीगल राइट्स के बारे में बताया गया। साथ ही साथ उन्हें यह भी जागरूक किया गया कि यदि उनके साथ कोई भी घटना होती है या कोई भी अनयूजुअल चीजें होती है तो उन्हें उसके अगेंस्ट उनकी वॉइस रेज करनी है, उन्हें उसका। वहीं मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पैराडोल के ग्राम हर काटन पारा में संचालित प्राथमिक शाखा में पढ़ने वाले बच्चों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि इस स्कूल में बाथरूम की हालत जर्जर हो चुकी है और घास बड़ी तादाद में उगी हुई है। वहीं अगर बाउंड्री वॉल की बात करें तो वह भी आज तक नहीं बनी है। स्कूल में 2 शिक्षक हैं जो बच्चों पर नजर बनाए रहते हैं। स्कूल के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, जिससे जानवरों का डर बना रहता है। स्कूल के शिक्षक की ओर से कई बार संकुल के माध्यम से जानकारी भी प्रदान की गई और अधिकारियों से मांग की गई। 3 साल बीतने के बाद समस्या जस की जस बनी हुई है। तो मनेन्द्रगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां स्कूल की हालत जर्जर बनी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।